हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के पिछले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और हमने उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 3.1 तक का थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया था। और हमने आप लोग को होमवर्क भी दिया था कि एक्सरसाइज 3.1 आप लोग को कंप्लीट कर लेंगे, खुद से एक बार ट्राई कर लेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन है। मैं हिंट दे देता हूँ और उसके बाद आगे की पढ़ाई हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो देखिए, चलिए, सभी के पास अपना अपना आपका एनसीईआरटी नोटबुक होना चाहिए और आप उसमें से क्वेश्चन देखिए और मैं अपने बुक से भी आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दूं और यहाँ से देखकर आप समझ सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द मैट्रिक्स ए राइट करना है आपका द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ऑर्डर बताना है। तो जैसा कि हमने थ्योरी में हमने कवर किया था कि ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम के फॉर्म में, है ना। जैसे ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स होता है तो ऑर्डर अपने यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं और ऑर्डर का जनरल होता है फॉर्म m इंटू एन, वेयर m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। ओके। और रोज क्या होता था, जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये सब रोज को डिनोट करेंगे, कॉलम ऐसे वर्टिकल लाइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले अपने क्वेश्चन में कि यहाँ पे रोज कितने हैं, तो 1 2 3, तो रोज के तरफ एम के जगह पे लिख देंगे 3। और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4। ओके, तो कॉलम हो गया अपना 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 3x4। उसके बाद बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये आइदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर आप यहाँ से काउंट करके बता सकते हैं और नहीं तो एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा m इंटू एन। मतलब ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं से आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। जैसे अपने पास एक्सरसाइज 3.1 का जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना था 3 और कॉलम कितना था 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा 12। समझ गए। सिमिलरली अगर कोई मैट्रिक्स होता जिसका ऑर्डर होता 6x2 और वहाँ पे फिर से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता तो 6 इंटू 2 मतलब 12। बस यही है। कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं 5 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है। इसका मतलब यहाँ पे m कितना हो जाएगा 5, n कितना हो जाएगा 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स कैसे निकाल लेंगे, तो m इंटू एन वाले फार्मूले से। तो m इंटू एन मतलब 5 इंटू 4 और अपना 20 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A13 मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो मतलब पहले वाले की बात कर रहा है और थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 19। इसी तरीके से उसके बाद पूछ रहा है A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 35। इस तरीके से सारा बता सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया था तो सारा हो जाएगा, ये भी बता दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, और जैसे मैं बताते जा रहा हूँ कि ये बता दिया था, अगर फिर भी आपको ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर एक्सरसाइज 3.1 का कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन बता दीजिए। और मुझे तो आशा इतना है कि आप अगर पिछला दोनों वीडियो ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, अगर खुद से आप ट्राई करेंगे तो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें रो 3 होना चाहिए और कॉलम 4 होना चाहिए, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। ओके, चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ये मोड वाला है। तो मोड, हालांकि आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, तो ये एक मोड वाला क्वेश्चन है तो ज़रा मैं बता ही देता हूँ, है ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन बताने से पहले मोड का मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि मोड वाले फंक्शन काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मोड वाले फंक्शन काम कैसे करते हैं, फिलहाल जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे
है ना। तो फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन का काफ़ी यूज है, तो उसमें हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। पर फिलहाल मॉड्यूलस क्या होता है बस मैं बता देता हूँ, काम कैसे करता है मॉड्यूलस, बस इतना बता देता हूँ कि मॉड्यूलस को सर ऐसे दो वर्टिकल लाइन में शो करते हैं ना। अब मॉड्यूलस काम कैसे करता है, तो मॉड्यूलस काम कैसे करता है कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा, आइदर पॉजिटिव हो और आइदर निगेटिव हो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है इरिस्पेक्टिव। जैसे मॉड्यूलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है फिर भी तो सीधा सीधा आ जाएगा, और अगर कोई निगेटिव नंबर भी है फिर भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। अब आता कैसे है, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली और आ जाता है। जैसे अगर मोड के अंदर 5 होता तब तो 5 ही होता, पर मोड के अंदर अगर -5 भी होता फिर भी इसका रिजल्ट 5 ही आता है ना। तो अगर फिलहाल आप इतना भी जान लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अगर मोड के अंदर -3/2 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा। बस मॉड्यूलस का इतना ही फिलहाल काम है, आप इतना ही समझें, और डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज शायद जो भी है चैप्टर 1 में है एक्सरसाइज, है ना। तो चैप्टर 1 के अंदर हम मॉड्यूलस पे डिटेल चर्चा कर रहे होंगे, और हालांकि 11th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, तो उतना ही है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है अपना एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 कि इसमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर है 3x4। 3x4 मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4। तो हमने सबसे पहले बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो एक डमी मैट्रिक्स बना लेते हैं। डमी मैट्रिक्स मतलब इस ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना, और उसके बाद आगे चर्चा। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बना लेंगे डमी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, रो 3 और कॉलम 4। तो ऐसे बना लीजिए, रो 3 कॉलम 4, तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बस, तो तीन रोज हो गए, वैसे ऐसे करके 4 कॉलम हो गया बस। और उसके बाद आपको उसके बाद सारा बताना होता है A11 A22, ठीक है। और Aij का आपको क्या दिया हुआ है 1/2 mod ऑफ -3i + j। यही है एक्सरसाइज 3.1 का यही क्वेश्चन है ना, Aij। अब बताइए, अब A11 निकालिए। A11 का मतलब क्या है कि i = कितना है, कंपेयर करके देखिए। i = 1 है और j = 1 है। ओके, तो 1/2 mod ऑफ -3 × 1 + 1, i = 1 j = 1 पुट कर दिया, है ना। तो कितना आ गया 1/2, -3 × 1 मतलब -3 + 1, -3 + 1 कितना आ जाएगा 1/2 -2। अब बताया कि मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अभी चर्चा किया कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो mod ऑफ -2 भी 2 ही आ जाएगा, तो 1/2 × 2, और ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1। समझ पा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही सारा करना है। एक और बता देता हूँ, A12 मतलब फिर से i कितना है 1, j कितना है 2, तो -3 × 1 + 2। अब -3 × 1 कितना हो जाएगा -3 + 2। ओके, तो -3 + 2 कितना आ जाएगा -1, तो 1/2 ऑफ मोड के अंदर -1, फिर से मोड के अंदर -1, तो मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 × 1 ये कितना आ गया 1/2। सेम इसी तरीके से आपको सारा निकालना है A13 A14 ये सारा, और बाद में इसके जगह वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे A11 कितना आ गया 1, A12 कितना आ गया 1/2, और ये सारा खुद से कैलकुलेट करके लिख लेंगे। इतना ही आंसर है। तो ये कर सकते हैं आप आसानी से, तो इसमें ज़्यादा मुझे टाइम पास करने का मतलब है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये सेम बताया ही था कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो बस कंपेयर कर दीजिए। ये यहाँ पे A11 कितना है 4, यहाँ पे कितना है y, तो y = हो गया 4। सिमिलरली यहाँ से z = कितना आपको दिख रहा है 3, x = कितना आ जाएगा 5, x = कितना आ जाएगा 1, और ये 5 तो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि x + y = 6 दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, 5 + z दिया हुआ है। तो 2 इक्वेशन बनाएंगे और ऐसे सोल्व हो जाएगा। सिमिलरली ये भी है।
चलो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा बता दूँ, चलो थर्ड बता देता हूँ। फर्स्ट सेकेंड भी सेम ही है और आसानी है, पर फिर भी थर्ड बता देता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9। x प्लस जेड आपको कितना दे रखा है 5, y प्लस जेड कितना दे रखा है 7। बस आसान है। अब ज़रा देखिए x प्लस जेड कितना दे रखा है 5 और y प्लस जेड कितना दे रखा है 7। चाहे ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3। आप क्या करो, इक्वेशन 3 y प्लस जेड इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अब तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, तो पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। हमने क्या बोला कि पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, मतलब y प्लस जेड का वैल्यू 7 यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा x, y प्लस जेड के जगह पे मैंने रख दिया 7 इक्वल टू 9, तो x कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 मतलब 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो 2 में रख दीजिए, तो ये इक्वेशन 2 कितना था x प्लस जेड इक्वल टू 5। अच्छा ज़रा ध्यान दीजिएगा, है ना, कन्फ्यूजन ना हो कि ये मैं जेड हमेशा ऐसे जेड लिख कर ऐसे कट कर देता हूँ, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होएगा कि ये क्या लिख रहे हैं बार बार। तो ये है x प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू अभी हमने निकाला 2, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 इट मीन्स 3। एक्स का भी वैल्यू आ गया, जेड का भी वैल्यू आ गया, अब किसी में पुट कर दीजिए तो वहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 भी है। आपको क्या करना है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू -1 2a ऐसे ऐसे करके 4 इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कीजिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ए आई जे एम क्रॉस एन है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा कब, इफ कब होगा, जब अभी बताया था पिछले वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता था। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने का क्या मतलब है कि एम इक्वल टू क्या हो जाए n, तो अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी सेम ही है, इक्वेट करके वैल्यू बताइए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है और जेईई में भी कभी कभी पूछा है, हालांकि कभी कभी बहुत पहले पूछा हुआ था, अब ऐसा पूछता नहीं इतना आसान, पर फिर भी एक बार समझ लेते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.1 का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3। अच्छा तो ऑर्डर कितना है 3x3। 3x3 अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे आएगा, तो अभी बताया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आता है, तो m इंटू एन। ऑर्डर कितना है 3x3, तो मतलब इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे 9। हमने 3x3 का एक स्पेस बना दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया, है ना। ये 3x3 का मैट्रिक्स दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, विथ ईच एंट्री 0 और 1। ईच एंट्री 0 और 1 का क्या मतलब कर रहा है कि सर हर जो प्लेस है ना, वो या तो यहाँ पे 0 आ सकता है या तो 1, यहाँ भी या तो 0 आ सकता है या तो 1, यहाँ भी या तो 0 आ सकता है या तो 1। आप ऐसा समझ लें कि ये एक कुर्सी है, ये एक कुर्सी है और कुर्सी पे बैठने के लिए 2 लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, तो या तो राम बैठ सकता है या तो श्याम। मतलब हर कुर्सी पे बैठने के लिए 2 लोग हैं। हर कुर्सी पे बैठने के लिए कितने लोग हैं 2 लोग, तो एक कुर्सी पे भी 2 लोग बैठने के लिए हैं। सिमिलरली दूसरे वाले कुर्सी पे बैठने के लिए 2 लोग हैं, और इसको सभी को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स कर देंगे, तो ये शायद हो जाएगा 2 का पावर 9। 2 का पावर 9 मतलब शायद 512, एक बार मिला लेंगे, तो 2 का पावर 9 कितना आ गया 512, ये आंसर आ जाएगा। अब एक कन्फ्यूजन शायद ये हो सकता है कि सर ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, ऐड क्यों नहीं कर दिया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर दिया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया, डिवाइड क्यों नहीं कर दिया। तो इसके बारे में फिलहाल डिटेल में भी चर्चा नहीं करते हैं, इसको पी एंड सी में करते हैं। हालांकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11th का है ना। क्लास 11 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं कि अगर दो प्लेस है तो 2 प्लेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिल कर रहे होते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना।
और अगर फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं P&C का एक सेपरेट वीडियो छोटा सा अपलोड कर दूंगा जिसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि 3.1 तो अपना ख़त्म हो गया, तो 3.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखिए, बाय।